ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे आदि रत्न जगदीश भाई के लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। भ्राता जगदीश चंद्र जी का जन्म 10 दिसंबर 1929 को ऋषि मुनियों के लिए विख्यात शहर मुल्तान अर्थात वर्तमान समय पाकिस्तान में की पवित्र भूमि पर हुआ। आपकी आध्यात्मिकता में अनुपम रुचि थी तथा इसी अभिरुचि को तृप्त करने के लिए आपने भारतीय दर्शन, वैदिक संस्कृति एवं विश्व के विभिन्न धर्मों का गहन अध्ययन किया। जब शुरू में दादियों ने दिल्ली में सेवाएं प्रारंभ की, उस समय आपने दिल्ली कमलानगर में ज्ञान लिया। आप लौकिक में प्रोफेसर थी। आपकी बुद्धि बहुत दूरांदेशी और प्रवीण थी। आपने कोर्स करते ही गुप्त रूप में आए हुए भगवान को पहचान लिया और स्वयं को बेहद सेवाओं में समर्पित कर दिया। बाबा आपको संजय, गणेश आदि उपनामों से पुकारते थे। आपकी बुद्धि के लिए कहते कि 7 फुट लंबी बुद्धि है। आपने राजयोग जैसी जटिल व गुह्य विद्या पर शोध कार्य किया तथा उसकी व्याख्या अत्यंत सरल, सुबोध एवं सुरुचिपूर्ण शब्दों में की। आपने विद्यालय का पूरा साहित्य तैयार किया। राजयोग, मानवीय मूल्यों, आध्यात्मिकता एवं समसामयिक विषयों पर 200 से भी अधिक हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं में पुस्तकें लिखी। आप ज्ञानामृत, वर्ल्ड रिन्यूअल तथा प्योरिटी के प्रधान संपादक रहे और भारतीय एडिटर्स गिल्ड के सदस्य भी थे। आप सेवाओं के आदिरत्न थे। आपका यज्ञ में अग्रणीय स्थान रहा। आप मुख्य प्रवक्ता के रूप में रहे। आपने सेवा की अनेकानेक नई योजनाएं तैयार की और उन्हें प्रैक्टिकल स्वरूप दिया। आपने विभिन्न वर्गों की सेवाओं हेतु अनेक विंग्स बनाई और उनका सुचारू रूप से संचालन किया। आप यज्ञ सेवाओं की नींव थे। दिल्ली शक्तिनगर सेवा केंद्र पर रहकर आप विश्व सेवा के निमित्त बने। रशिया में आपने सेवाओं की नींव डाली, जहां आज हजारों बाबा के बच्चे ज्ञान योग की शिक्षा ले रहे हैं। आपका व्यक्तित्व एवं कृतित्व सब कुछ जैसे संपूर्ण मानवता के लिए ही था। अक्सर कहा जाता है कि आप सच्चे दधीची थे। आपने 12 मई 2001 को अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। आदरणीय भ्राता जगदीश जी को बाल्यकाल से ही प्रभु मिलन की गहन प्यास थी। माउंट आबू में एक कार्यक्रम के दौरान बाल्यकाल के अनुभवों को सुनाते हुए आपने कहा था कि जब मैं छोटा था तो मेरे मन में उत्कट इच्छा थी कि मुझे परमात्मा से मिलना है, आत्मा के स्वरूप में स्थित होना है और आत्म अनुभूति करनी है। मैंने निश्चित किया था कि मेरे जीवन का यही परम लक्ष्य है। इसे किए बिना मैं नहीं टलूँगा। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो उस भावना से जो भी कोई सत्संग या धार्मिक सम्मेलन होता था, मैं उसमें शामिल होता था। कुछ शास्त्रार्थों में भी शामिल होता रहा। उस समय के कई महात्माओं से, साधु संतों से, योगियों से भी मिलता रहा ताकि प्रभु मिलन का सच्चा मार्ग मिल जाए। सन 1952 में आपने महसूस किया कि प्रभु मिलन हेतु और इंतज़ार नहीं किया जा सकता और आपको लगा कि ईश्वरानुभूति के बिना तो जीवन मानो निरर्थक ही हो गया है। जीवन के इसी मोड़ पर आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और इसके संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा के पवित्रता और सादगी युक्त जीवन से विशेष रूप से प्रभावित हुए। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाई जाने वाली सहज राजयोग की विधि तथा ईश्वरीय ज्ञान से आपको नई रोशनी मिली। यहाँ आपको गहन आध्यात्मिक अनुभव हुए
और आपने लौकिक नौकरी छोड़ दी तथा मानव सेवा हेतु अपना जीवन इस संस्था को समर्पित कर दिया। आप इस संस्था में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे। आपने संस्था के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, परिचर्चाओं व आध्यात्मिक मेलों इत्यादि का आयोजन किया। जन जन को आध्यात्मिक संदेश देने हेतु भारत के 6000 एवं विश्व के 80 देशों के 300 सेवा केंद्र की स्थापना एवं प्रगति में विशेष योगदान दिया। आप संस्था की केंद्रीय समिति के जनरल सेक्रेटरी और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संबंधित संस्थाओं के उपाध्यक्ष भी थे। विश्व भर में इस ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार प्रसार करने हेतु आपने 50 देशों की यात्रा की और अपने दिव्य अनुभवों का अनेकों के साथ आदान प्रदान किया। सभी देशों में समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन आदि के द्वारा आपके साक्षात्कारों व कार्यक्रमों का प्रसार हुआ। आपको विश्व के अति विशिष्ट व्यक्तियों लॉर्ड माउंटबेटन, दलाई लामा, पोप अर्नाल्ड टॉयनबी, संयुक्त राष्ट्र संघ के उच्च पदाधिकारियों, अनेक देशों के राष्ट्रपतियों व प्रधानमंत्रियों आदि से भेंटकर उन्हें ईश्वरीय संदेश देने व उनके साथ आध्यात्मिक चर्चा करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रगति में आपका विशेष योगदान रहा और आपके विशेष प्रयासों के फलस्वरूप यह संस्था संयुक्त राष्ट्र के साथ अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थान के रूप में संबद्ध हुई व विश्व भर में फैल गई। बीमारी के दौरान भी अनेक सेवा योजनाओं का सफल संचालन कर आपने अपनी देहातीत स्थिति का प्रमाण प्रस्तुत किया। आप यही कहते रहे, मेरा शरीर बीमार है, मैं अर्थात आत्मा नहीं। दैवी संस्कृति के गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता, नव विश्व निर्माण के आधार मूर्त, सबके उद्धार मूर्त, निस्वार्थ स्नेही, निस्पृह, आत्मकाम भ्राता जगदीश जी को सर्व ब्राह्मण कुलभूषणों की तरफ से शत शत स्नेह सुमन अर्पण और नमन। आज शारीरिक रूप से हमारे मध्य न होकर भी आपकी बाप समान धारणाएं और प्रेरणाएं, आपकी अमूल्य लेखनी के उद्गार सदा हमें ज्ञान प्रकाश देते रहेंगी। आपके प्रति और बाप दादा के प्रति हमारे स्नेह का सही अर्थों में यही प्रमाण और प्रकटीकरण होगा कि हम आपकी आश बाबा की प्रत्यक्षता को पूर्ण करें। महान विभूति ब्राह्मण कुल के श्रृंगार विजयी रत्न भ्राता जगदीश जी को बार बार हार्दिक प्रेम भावांजलि तथा श्रद्धा सुमन अर्पण। आगे हम पढ़ेंगे ईश्वरीय ज्ञान सीखने में कठिनाइयों का सामना। इस विषय पर जगदीश भाई जी के त्यागी, तपस्वी और सेवामय जीवन की लगभग 40 वर्षों तक साक्षी रही बहन चक्रधारी उनके बारे में अपने अनुभव इस प्रकार बताती है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे,
बस और ना हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।